भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। वो है दादा सारे भाई चढ़ना है ठीक है भाई, अपना सोच समझ के आइयो, डोंकी मारो दो। Here you go, Democrats. This is your open borders right there. Got these scumbags coming in from Colombia. Got his gun, ammo, and the condoms they're using to rape the women. That's what your open borders do. This is what your open borders do. दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाना है, यूएस, मैक्सिको या फिर कनाडा, वो भी लीगली, तो कैसे जाओगे? दो ऑप्शन है, या तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो, या फिर आप अगर एक स्टूडेंट हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी आईएलटीएस जैसे एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, या फिर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाओ, या फिर आपके पास इतने पैसे ही नहीं है जिससे आप फॉरेन कंट्री में जा पाओ, तब क्या करोगे? शाहरुख खान की मूवी डंकी का टीज़र तो आपने देखा ही होगा। ये मूवी 22 दिसंबर 2023 यानी इस क्रिसमस को रिलीज़ हो रही है और इसके डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, जो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजू, पीके, 3 इडियट जैसे बेहतरीन मूवीज बॉलीवुड को दे चुके हैं। तो बेशक ये मूवी भी कमाल की होगी। डंकी एक रियल स्टोरी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कुछ पंजाबियन इसे डोंकी फ्लाइट भी कहते हैं। तो क्या इसका ताल्लुक गधों से है? दरअसल मैं आपको यहाँ पे डंकी मूवी की स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वर्ल्ड डेडलीस्ट रूट के बारे में, जो कि काफ़ी खतरनाक है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी इसका शिकार हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। पंजाब और हरियाणा के यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री यूएस, कनाडा या फिर मेक्सिको जाने का। ये वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं और अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं पे गुजारना चाहते हैं, और इसी को इमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री परमानेंटली शिफ्ट हो जाना, इसे इमिग्रेशन कहते हैं। मुसीबत तब बढ़ती है जब ये लीगल तरीके से दूसरे कंट्री में नहीं पहुँच पाते और इनके सामने लास्ट ऑप्शन बचता है जिसे डंकी कहते हैं। पंजाबियन इसे डोंकी फ्लाइट भी कहते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग होता है इंडिया से इलीगली दूसरे देश जाना। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो है। पहला, जिनका कंफर्म है कि उन्हें इलीगल तरीके से अपना देश छोड़ के जाना है, और दूसरा जिनको लीगली यानी वीज़ा का अप्रूवल लेके जाना है। अब इलीगल मेथड हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब पहले जानते हैं लीगल मेथड के बारे में। लेकिन यहाँ पे लीगल मेथड में भी दिक्कत है। कुछ एजेंट्स आपसे चार्ज करेंगे वीज़ा अप्रूवल के लिए, और बाद में आपसे ऐसा कहेंगे कि वीज़ा आपका रिजेक्ट हो रहा है बार बार, और वो आपको कन्विंस करेंगे डोंकी फ्लाइट के लिए यानी डंकी मेथड यूज़ करने के लिए। इस मेथड में एजेंट आपसे 20 से 40 लाख रुपए लेगा और आपसे झूठा वादा करेगा कि वो आपको आपके मनपसंद कंट्री भेजेगा, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। और जो लोग ये सफ़र करते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। माइग्रेंट्स ऐसे लोग जो अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ऑन टेम्पररी बेसिस। अब फिर से आते हैं डोंकी फ्लाइट पर। समझते हैं आखिर कैसे एक एजेंट उनको विदाउट डॉक्यूमेंटेशन मैक्सिको, कनाडा, यूएस या फिर उनकी मनपसंद कंट्री भेजता है। दोस्तों, ये प्रोसेस काफ़ी खतरनाक होती है। इसमें आपकी जान जा सकती है या फिर आपको परमानेंटली जेल में भी डाल दिया जा सकता है। इसमें इतना खतरा होता है, फिर भी एजेंट्स अपने माइग्रेंट को नहीं बताता। उनसे बस 20-40 लाख रुपए ले लेता है और उनकी जान को दांव पे लगा देता है। हैरान कर देने वाली बात यह है, 2018-19 में डोंकी प्रोसेस यूज करने वाले लगभग 9000 लोगों को यूएस मैक्सिकन बॉर्डर पर पकड़ा गया। यही नंबर बढ़कर 2021-22 में 16290 हो गया। सरप्राइजिंगली 2022 और 23 में यह आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। 96,917 इंडियंस को यूएस बॉर्डर पर पकड़ा गया, जिसमें 30,000 के ऊपर कनाडा बॉर्डर पर पकड़े गए और बाकी के मैक्सिकन बॉर्डर पर पकड़े गए। अब थोड़ा डोंकी फ्लाइट रूट को समझते हैं। सबसे पहले एजेंट आपसे ट्राई करेगा कि पूरी अमाउंट ले ले, यानी आपका जितना भी सेटलमेंट था 20 लाख, 30 लाख या फिर 40 लाख का, तो उतनी अमाउंट वो आपसे लेने के लिए ट्राई करेगा। किसी कारणों की वजह से आप उसे नहीं दे पा रहे हो तो वो आपसे कहेगा कि आप अभी 20 या फिर 30% दे दो और बाकी की अमाउंट आप जब दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाओ तब मुझे सेंड कर देना। कुछ एजेंट आपको आधी सच्चाई बताएंगे, जैसे कि वो आपको बताएंगे कि हम आपको डायरेक्ट फ्लाइट में नहीं बिठाएंगे जिससे आप मैक्सिको, यूएस या फिर कनाडा चले जाओ, क्योंकि वैसा पॉसिबल भी नहीं है। वो आपसे कहेंगे कि हम आपको लैटिन अमेरिका में पहले लैंड करवाएंगे, उसके बाद वहाँ से आपको कुछ देर पैदल चलना पड़ सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एजेंट ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं। डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि आपको फ्लाइट में बैठना है और आप यूएस, कनाडा, मैक्सिको या फिर जहाँ भी आपको जाना है आप चले जाओगे। तो सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा का यूज़ करके आपको लैटिन अमेरिका भेजा जाता है।
लैटिन अमेरिका पहुंचते ही आपका एजेंट आपको डोंकर के हवाले कर देता है। डोंकर ऐसे लोग जो आपके एजेंट के साथ मिले हुए होते और आपकी मदद करते आगे बॉर्डर तक जाने के लिए। अब आपका आगे का सफ़र विदाउट फ्लाइट ही रहेगा, जिसमें आपको कुछ किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। उसके बाद आपको बस या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कोलंबिया तक पहुंचना है। जैसे तैसे करके आप अगर कोलंबिया पहुंच भी गए तो उसके बाद आपको कोलंबिया से लेके पनामा के जंगल तक 96 किलोमीटर का डेरिन गैप पार करना है। अब ये जो डेरिन गैप है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। 96 किलोमीटर तक आपके पास जितना खाना है आपको उसी से काम चलाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खाने की सुविधा नहीं है। यहाँ जहरीले सांप और भी कई जानवर ऐसे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ तक फिर भी ठीक है, आप जैसे पैदल आगे बढ़ते हो तो आपको डेड बॉडीज़ दिखना शुरू होती है। ये वही लोग हैं जो अपने कंट्री को छोड़ के यूएस जाना चाहते थे इल्लीगली, डग की फ्लाइट का इस्तेमाल करके। इसमें कुछ कंकाल है जो काफ़ी पुराने हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों की बॉडी है जो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या फिर 10-12 दिन पहले वहाँ पे मरे थे। सोचिए आपको अगर रास्ते में वहाँ चोट लग जाए तो क्या डोंकर आपकी मदद करेगा, या फिर जो आपके साथी है, जो लोग आपके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ में रुकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ रुकना मौत के बराबर है। आपको अगर कुछ चोट लग जाती है या फिर आप बीमार हो जाते हैं तो ये लोग आपको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी, यहाँ तक कि रेप के केसेस भी यहाँ सामने आए हैं, क्योंकि पनामा का डेरिन गैप किसी सरकार के अंडर नहीं आता और जो रॉबर्स होते हैं उनको पता रहता है कि आप यहाँ पे इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। अब ये डेरिन गैप जो 96 किलोमीटर का है, अगर आप जिंदा बचे और आप इसे पार कर पाए तो आप आगे पहुँच जाते हो मेक्सिको तक। लेकिन यहाँ पे और एक मुसीबत है। वीडियो को अगर आपने ध्यान से पहले देखा होगा तो मैंने कहा कि कुछ एजेंट आपसे बस पहले 20% लेते हैं और काम पूरा होने के बाद आपसे 80% लेंगे। लेकिन खाली मैक्सिको तक पहुंचने के बाद ही डोंकर्स आप पे गन पॉइंट करके आपसे बाकी के अमाउंट ट्रांसफर करने का बोलेंगे। वो आपसे कहेंगे कि आप घर पे फ़ोन लगाओ और बाकी के पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपको वो मैक्सिको में ही मार डालेंगे। कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिको के बाद आपको रियो ग्रेट रिवर मिलती है और एक वॉल भी मिलती है जिसको आपको पार करना होता है, और एक नेचुरल बैरियर है। अब डोंकर्स का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका नहीं। आगे माइग्रेंट्स यानी आपको डिसाइड करना है कि आपको उस कंट्री में कैसे जीना है। फिर से 2 सिनेरियो आते हैं। या तो आप इलीगल तरीके से वहाँ पे गुमनाम होके भी जी सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको वहाँ की पुलिस पकड़ ही लेंगी क्योंकि आपके पास वहाँ के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे। सेकंड सिनेरियो, यहाँ पे आप खुद सरेंडर हो जाते हैं यूएस पुलिस के पास और असाइलम की मांग करते हो। असाइलम एक ह्यूमन राइट है जिसमें किसी भी कंट्री में जाके आप केस लड़ सकते हैं कि आपकी होम टाउन कंट्री में आपको खतरा है, पॉलिटिकल इशू है या फिर रिलीजियस इशू है, जिससे कि आपको उस कंट्री का रेसिडेंशियलशिप मिल जाए। अब ये केस ऑब्वियसली एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, इसे 6 महीने, 7 महीने या फिर साल भी लग जाते हैं। और उसमें आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे आपको $20,000 तक का खर्चा आता है इस केस को लड़ने में, जो कि इंडियन रुपीज़ में 16 लाख रुपए तक होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक आप केस लड़ रहे हो तब तक आपको यूएस के डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा। और अगर ये केस माइग्रेंट हार जाता है तो उसको इंडिया में फिर से डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उसके होम टाउन कंट्री भेज दिया जाएगा। अब थोड़ा यूएस गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई दे एक्सेप्ट असाइलम। बता दूं कि अमेरिका की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे कि आप अगर एक माइग्रेंट के तौर पर वहाँ पे जाते हो, काम करते हो, तो उससे यूएस गवर्नमेंट और इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। शुरुआती 150 दिन तक माइग्रेंट के पास वर्क परमिट नहीं होता, जिससे कि विदाउट वर्क एथिक्स के भी ये काम कर लेते हैं, क्योंकि इनको काम करके पैसे कमाने होते हैं ज़िंदगी जीने के लिए। वर्क एथिक्स ना होना मतलब कि ओवर टाइम काम करवाना, या फिर सैलरी में हाइक ना मिलना, या फिर आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है। वही असाइलम एक्सेप्ट करके अमेरिका ये दिखाना चाहती है कि इंडिया में भेदभाव ज़्यादा है, लोग वहाँ सुरक्षित नहीं है और इंडिया के लोग खुद अमेरिका शिफ्ट होना चाहते हैं, ऐसा वो साबित करते हैं। फिर आप मुझे बताइए कि अपने देश को छोड़ के ऐसे इलीगली दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना क्या ये सही है, और क्या अपने देश का नाम ऐसे खराब करना ये सही बात है? ये तो ठीक है, देश की बात हो गई। आप मुझे बताइए कि अपनी जान को ऐसे दाव पे लगाना और 25 से 30 लाख खर्चा करके यूएस, कनाडा और मैक्सिको जैसी सिटी में शिफ्ट होना क्या ये सही है? जवाब है नहीं। हमें कोई अधिकार नहीं है अपने देश का नाम खराब करने का।
आपको सेक्शन 309 ऑफ इंडिया पेनल कोड 1860 के तहत खुद को मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको इल्लीगली ऐसा कोई भी तरीका यूज नहीं करना है जिससे कि आप खुद की जान को दांव पे लगाए और अपने देश का नाम खराब करें। आप अगर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको ऐसे कई सारे रास्ते मिलेंगे जिससे आप लीगली फॉरेन कंट्री में जाके रह सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि शाहरुख खान की मूवी डंकी 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है, तो उसे भी देखिए जिससे आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी।